Iran fired a barrage of ballistic missiles in Israel on Friday, setting off alarms across the country. At least 30 people were wounded by the Iranian missile strike in Israel's port city of Haifa on Friday, including one person in serious condition and two moderately injured. Ambulances transported injured to Rambam Hospital in Haifa. Footage from Haifa also captured the moment an Iranian missile hit a building as the conflict between the two nations entered day 8th on Friday. Israeli emergency response teams gathered outside the building damaged by Iranian missiles. Searches are still ongoing in buildings near the impact sites. In fact, Israeli media in initial reports pointed to Iranian missile impacts in Tel Aviv and Negev and Haifa. Earlier on Friday, Iran launched a barrage of missiles at Israel, striking near residential apartments, office buildings and also industrial facilities in the southern city of Beersheba. हाइफा शहर लगातार ईरान के टारगेट पर रहा है और पहले दिन से ही यहाँ पर हाइफा को टारगेट करके लगातार मिसाइल हमले दागे गए हैं और हम एक के बाद एक लोकेशन पर जा रहे हैं। इस वक्त TV9 की टीम हाइफा पोर्ट के पास मौजूद है। मैं एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर यहाँ से टॉप एंगल आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और ताकि आप देख सकें लाइव तस्वीरें इस वक्त हाइफा पोर्ट की। और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से जब 3 दिन पहले ये कहा गया था कि उन्होंने अपने मिसाइल हमले में हाइफा पोर्ट को ध्वस्त कर दिया है, तो वो दावा सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन लाइव तस्वीरों में आप हाइफा के इस विशाल पोर्ट के एक बड़े से हिस्से को मैं दिखा रहा हूं। अब मैं कोशिश भी करूंगा कि बाद में मैं इसके दूसरे साइड में भी जाकर वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन यहां से मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा पोर्ट जो मैं अभी दिखा भी पा रहा हूँ, इन सब में लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई डैमेज की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। जो एक बड़े से पोर्ट की सभी फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ईरान की तरफ से जो एक सरकारी वीडियो जारी किया गया था उसमें तो यही दिखाया गया था कि ये हाइफा पोर्ट जो है वो जलकर खाक हो गया है, लेकिन ये बात सही नहीं है, बल्कि सच्चाई यही है जो इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। और TV9 की टीम हाइफा पोर्ट पर मौजूद है और वहाँ पर मौजूद रहकर आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है कि देखिए इस पोर्ट के एक बड़े से हिस्से में यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ लगी पड़ी है। इसमें से बहुत सी गाड़ियाँ नई होगी जो कहीं दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट की जाती होगी। वहीं एक बड़ा सा शिप दिख रहा है मुझे, कंटेनर शिप है लेपर्ड नाम से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पोर्ट में जो डॉक पर अलग अलग शिप हैं या फिर जो दूसरी और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। हम सबको पता है कि हाइफा पोर्ट का इंडियन कनेक्शन क्या है और इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, लेकिन इन सब के बावजूद आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से लगातार इस जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई। अब ये कितना महत्वपूर्ण होगा इसको आप इस रूप में देखिए कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जो कल शाम में कुछ घंटे पहले अटैक हुआ था वो अटैक कहाँ पर हुआ था और वहाँ से पोर्ट की कितनी दूरी है। रोहित जरा जल्दी से एक इधर आइए और मैं आपको दिखाने के अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई थी जहाँ पर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को अटैक किया गया था। देखिए मैं छत पर खड़ा हूँ, हाइफा ये है हाइफा शहर और इस हाइफा शहर की ये है वो ऊँची बिल्डिंग। रोहित जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए। देखिए अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था जब कुछ घंटे पहले ईरान के मिसाइल इस ऊँची बिल्डिंग और ये जो क्लॉक टावर के ठीक बीच में जो वो ध्वस्त हुई 2-3 मंजिला इमारत है जो सरकारी बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया था। मतलब वो पोर्ट के एकदम करीब में आकर यहाँ पर टारगेट हुआ था। और यहाँ पर ये है हाइफा शहर जिसको लेकर लोग जो है सो परिचित हैं, लोग देखना चाहते हैं हाइफा शहर की स्थिति क्या है। देखिए अलग अलग जगह पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हाइफा पोर्ट को, तो हाइफा पोर्ट की तस्वीरें आप देख लीजिए। हाइफा पोर्ट में इस वक्त जो नज़ारा है, जो यहाँ के सूरत हाल है, वो हम अपने कैमरे पर टॉप एंगल एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर खड़े होकर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये बताना है कि ईरान और इजराइल के जंग में जो सूरत हाल है, ईरान और इजराइल के जंग में इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरानी मिसाइल इजराइल के कई महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाने में कामयाब हो रही है। लेकिन बहुत से दावे ईरान की तरफ से जो किए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। बहुत से दावे ऐसे भी हैं ईरान के जो सही भी हैं और इन सब के बीच तहकीकात करते हुए हम एक के बाद एक लोकेशन पर जा रहे हैं। वहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग की कीमत क्या है जो इजराइल भी चुका रहा है और उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह ये हाइफा शहर है। जी
Reporter Manish Jha reporting from Haifa, showing us the damage, telling us about the conflict and the current situation there on ground as well. The tensions are only rising as far as the conflict between Israel and Iran is concerned, with US also giving new statements every day. We'll have to see what exactly happens. Meanwhile, this is in fact the video of TV9 recorded of the attack in Haifa on Friday evening. Iran has claimed that it has attacked the Home Ministry here. Take a look. شوف قاد